नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जोहार। तो मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं झारखंडी विकास। और आज फिर हमारे साथ हैं शुभम मिश्रा जी। तो आज हम लोग बैठे थे और बैठे हैं हाई स्कूल फील्ड में। ये हाई स्कूल सरिया हाई स्कूल फील्ड है और ये फील्ड जो है वो खेल फील्ड है। तो हम लोग बैठे थे तो आपस में डिस्कस कर रहे थे, सोचे आप लोगों के साथ भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं वो वीडियो के माध्यम से, क्योंकि संभव नहीं है कि आदमी सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना बात रख सकता है, क्योंकि हर कोई से तो मिल नहीं सकता है। तो हम लोगों के मन में ख्याल आया, हम और शुभम जी ने चर्चा किया, फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ बात रखते हैं। तो आइए, मेरे साथ हैं शुभम जी। स्वागत है शुभम जी आपका मेरे चैनल में। तो शुभम जी, हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं। बिल्कुल। और हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि हम लोग जो हैं वो हाई स्कूल फील्ड में हैं। तो हाई स्कूल फील्ड में हैं तो हम लोग यही सोच रहे थे कि फील्ड को अगर अच्छा से बनाया जाए। आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों कि अभी पे यहाँ पे कुछ खिलाड़ी हैं, हमारे युवा साथी हैं जो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। और फुटबॉल खेल रहे हैं शुभम जी, तो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। बिल्कुल। क्योंकि जितना भी युवा पीढ़ी है सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देता है, बिल्कुल। और इन लोग फुटबॉल पर अगर ध्यान दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग की भारत में अंतर्राष्ट्रीय टीम शायद फुटबॉल की नहीं है। क्रिकेट में शायद नाम लोग कमा लिया, लेकिन फुटबॉल में अभी तक कोई जगह इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो शुभम जी, हम लोग क्या चर्चा करने वाले थे, आप थोड़ा बताइए। आज का विशेष चर्चा यही था कि हम देखते होंगे हमारे आसपास के गांव में, कस्बों में कई ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन उसको उस तरह का मार्ग नहीं मिलता है, उस तरह का मार्गदर्शन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो बस अपने कस्बे तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसा हम लोगों का सोचना है, ऐसा हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अगर ऐसे खिलाड़ियों को अगर सही प्लेटफॉर्म दिया जाए, सही प्लेटफॉर्म दिलवाया जाए, तो इससे इन लोगों की प्रतिभा निखर कर सामने आएगी, लोगों के सामने आएगी। ये फिर कस्बे के खिलाड़ी हमें एक समय में ऐसा मिलेगा जब वो बड़े बड़े लेवलों पे अपनी प्रतिभा को अपने राज्य के स्तर पे, अपने ज़िले के स्तर पे और आगे चलकर देश वो इंटरनेशनल स्तर पर अपने गांव और कस्बों का नाम रोशन करेंगे। तो शुभम जी, आपने सही बोला कि हमारे जो खास करके बगोदर विधानसभा जो गिरिडीह क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पे भी टैलेंट का कमी नहीं है, लेकिन बात रहा कि निखरेगा टैलेंट कैसे निखरेगा। सही ग्राउंड नहीं है, सही मार्गदर्शक कोई नहीं है। सबसे पहला जो खिलाड़ियों का स्टेज रहता है वो स्टेडियम रहता है। किसी भी प्रकार का स्टेडियम फील्ड में मेहनत करते हैं, मान लीजिए कुश्ती लड़ना हो, कबड्डी खेलना हो या तो दौड़ लगाना हो, तो सही अगर स्टेडियम हो तो आदमी पहले राज्य लेवल, पहले ज़िला लेवल, फिर राज्य लेवल, फिर क्वालिफाई करते करते ओलंपिक तक आदमी पहुंचता है। आप देखते होंगे कि झारखंड के लोग, झारखंड में हॉकी का बहुत ही, लेकिन क्योंकि हॉकी का स्टेडियम रांची में है तो रांची तरफ के लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। हमारे यहाँ स्टेडियम है लेकिन सुविधा नहीं है। बिल्कुल। सुविधा नहीं है, तो इस सुविधा को अगर मुहैया करा जाए तो हमको भी लगता है कि हमारे बगोदर विधानसभा के भी लड़के, बच्चे, लड़कियां, तो आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड कितना बड़ा है, फिर भी यहाँ पे सुविधा नहीं है। खिलाड़ी का हौसला अगर जो मिलता है ना, वो सबसे पहले स्टेडियम से ही मिलता है। अगर खेल का ग्राउंड अच्छा मिले शुभम जी, तो उसका मनोबल बढ़ता है और एक से एक लोग आते हैं खेलने के लिए। तो हम लोग का वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग बस यही कहेंगे कि जितने भी सारे प्रतिनिधि हैं, खेल कूद में भी ध्यान देना चाहिए। और खेल कूद में ये ध्यान देना से नहीं होगा कि एक बार आपने मैच करा दिया, इसके बीच हो गया। उभरते हुए खिलाड़ियों को हम लोग को चूज करना होगा और उनको आगे ले जाने की प्लेटफार्म आप ही लोग को तैयार करना है।
क्योंकि हमारे झारखंड के लोग इतने गरीब हैं कि अगर अपने पैसा से उनको अगर जिला में खेलने भेजने बोलिएगा तो वो नहीं जा सकेंगे। क्या शुभम जी, सही या गलत? बिल्कुल। अबर एक न्यूज़ आया था, आप लोग टीवी में देखे होंगे, पूरे देशवासी देखा कि हमारी एक बहना जो फुटबॉल खेलने गई थी, उनके घर में टीवी नहीं था। उन लोगों ने मैच देखने के लिए सिर्फ वहाँ के डीसी ने फिर वहाँ उनके घर टीवी मुहैया कराया। तो शुभम जी, आप बताइए कि यहाँ से क्यों नहीं निकल सकता है, हमारे क्षेत्र से ओलंपिक पदक क्यों नहीं आ सकता? शुरू से तो मनोबल यहीं से टूट जाता है क्या? जी, सबसे पहले हौसला बढ़ाने का कार्य यहीं से प्रारंभ होगा। जब तक हमारा फील्ड नहीं बेहतर होगा तब तक लोगों को ये हौसला नहीं मिल पाएगा कि हम आगे कुछ करें, क्योंकि खेल एक ऐसा विभाग है जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, इंग्लिश में एक फ्रेज़ है कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हम लगातार अभ्यास में रहेंगे ही नहीं, तो अचानक से हम बहुत बेहतर खेल का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आप बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे, दिन रात लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, चाहे क्रिकेट का मैच के लिए हो या फुटबॉल के या किसी भी अन्य खेल के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तब उनको जब मौका मिलता है तो वहाँ बेहतर कर पाते हैं। हमारे कस्बों की अगर हम बात करें, विशेष रूप से अगर हमारे कस्बों की बात करें, तो यहाँ प्रैक्टिस जीरो है। और जब प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो हमें अगर आगे जाके अगर मौका भी मिलता है तो हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यहीं से खिलाड़ियों का मोराल डाउन होता है, जिसके लिए हमारा अपील होगा, हमारा निवेदन होगा, खास करके यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, कि वो खेल के मामले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। तो ये तो सही बात है शुभम जी कि अगर हम इस क्षेत्र में अगर खेलकूद में भी अगर यहाँ के प्रतिनिधि लोग ध्यान देते हैं तो हमारा क्षेत्र का नाम रोशन खेलकूद से भी होगा। और मान लीजिए अगर इस क्षेत्र का कोई खिलाड़ी नेशनल गेम में गया या कॉमनवेल्थ में गया या जितने भी हाई लेवल के जो विश्व प्रसिद्ध है, अभी देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे फुटबॉलर लोग खेल रहे हैं, खिलाड़ी लोग खेल रहे हैं, गोल उन्होंने किए विपक्षी टीम को, तो कितना खुश हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर खेल कूद पर भी ध्यान दिया जाए, बहुत नाम रोशन होता है। अभी देखते होंगे आप लोग, देख सकते हैं अभी खेल रहे हैं, दो टीम कहाँ की है, लोकल है या बाहर है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग बैठे हुए थे ग्राउंड पर, तब हम लोगों ने अपना विचार साझा किया। बाकी बात आप लोग बताइएगा कि हम लोग का विचार कैसा लगा। जी, इस स्टेडियम में अगर रात में लाइट का व्यवस्था करा दिया जाए या भी और अच्छा पीने का पानी ये सब व्यवस्था करा दिया जाए जो एक स्टेडियम में होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ही आप इसको बना दीजिए, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन छोटी मोटी सुविधा होना चाहिए। अपने विधानसभा लेवल में भी एक होना चाहिए कि हमारे विधानसभा में एक ग्राउंड है, वहाँ कभी भी राज्य लेवल का कोई भी मैच हो सकता है, दिन में या रात में, ऐसा स्टेडियम होना चाहिए। ये नहीं कहता हूँ कि सरिया का हाई स्कूल फील्ड ही बना दीजिए आप सारे प्रतिनिधियों से, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोग जाए तो उत्सुक हो कि वो स्टेडियम में जाके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करना भी एक बहुत बड़ी बात होता है। बिल्कुल। तो ये स्टेडियम में अगर हम बात करें तो रात में क्या होता है जानते हैं शुभम जी? रात में कभी 8 बजे घूमते घूमते यहाँ पे आ जाइएगा तो क्या होता है, चलिए खैर आप लोग समझ गए होंगे कि स्टेडियम में क्या होता है। तो अगर सारे चीज़ व्यवस्था अगर अच्छा होता तो यहाँ से भी खिलाड़ी उभर के आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्रिकेट से और केवल फुटबॉल से ही खिलाड़ी उभर सकता है, ऐसा नहीं है। खेल बहुत है, ऐसे ऐसे हमारे विधानसभा में है 5 किलोमीटर इतना तेज़ दौड़ते हैं, बिल्कुल, तो सबको निकाल सकते हैं। लेकिन स्टेडियम अगर बेहतर रहे तो खिलाड़ी का उत्सुकता वहीं से जगता है। तो ये गुजारिश होगी, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है वो बिल्कुल साझा करें, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा कि आखिर किस प्रकार से यहाँ का विकास होता, जो ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रभावित करती, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करती। तो
आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और जितना मुझे समझ में आता है, खेल एक ऐसा चीज़ है जिससे खिलाड़ियों में पूर्ण रूप से विकास होता है। क्योंकि जब हम फुटबॉल खेलते हैं या कोई अन्य गेम खेलते हैं तो उसमें हम दौड़ते हैं, धूपते हैं, तो उससे पूरे शरीर में रक्त की संचार तेज होती है, जिससे हम कई बीमारियों से भी बचते हैं। इसी के लिए खेल से बहुत फ़ायदा है शुभम जी, की बीमारी से भी फ़ायदा है। और दूसरी बात ये है कि अगर एक खिलाड़ी हमको निकलता है हमारे क्षेत्र से, तो सोचिए कि कम से कम 1000 खिलाड़ी उससे सीखते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। आज आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में, पंजाब में कुश्ती ये सब में सबसे ज़्यादा पदक आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि वहाँ का शुरू से स्टेडियम का मिलता है, कोच व्यवस्था मिलता है। तो ये सब जागरूक होना चाहिए। तो आज का वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही था कि कम से कम हर विधानसभा लेवल पर एक ऐसा ग्राउंड होना चाहिए कि जहाँ पे लोग जाके प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने पर प्रैक्टिस वहाँ पे करने के लिए उत्साहित हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आपका कमेंट ही हम लोग का मनोबल बढ़ाता है।